प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग जनवरी महीने के तीसरे रविवार की तैयारी कर रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह ये हुआ कि आज हम एक बार फिर परमेश्वर की आशीषों को और ख़ास तौर से वचन के भेदों को परमेश्वर की अगुवाई में अपने लोगों तक पहुंचाएं। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हमने छठा बाब उसकी पहली आयत में जो हमने वचन में पढ़ा, आपने उसे देखा था। वहाँ लिखा हुआ है कि फिर मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और श्वेत घोड़े के संग क्या हुआ ये आपको बता चुके हैं। अब आज हम चलेंगे दूसरे आयत में, और ये आजकल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जब आप इसकी सीक्रेट्स को समझेंगे तो आपको लगेगा आज जिस युग में हम जी रहे हैं ये कितना इससे ज़्यादा संबंधित है। चलिए चलते हैं। जब उसने दूसरी मुहर खोली, किसने खोली है? वचन में लिखा है प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु को 7 मोहरों में से एक को खोला। इसकी पहली आयत पढ़ें तो लिखा हुआ, फिर मैंने देखा मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। और यहाँ पर अब दूसरी मोहर भी प्रभु यीशु ने खोली, और लिखा हुआ है तब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना। आज 4 प्राणियों का वर्णन है, हम आप देख चुके हैं। अब दूसरा प्राणी, पहला नहीं, ये दूसरा प्राणी है जो बोल रहा आ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात बताना चाहता है कि जब तक परमेश्वर के जन बुलाए नहीं ऊपर, जब तक परमेश्वर के दूत बुलाए नहीं, जब तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, कोई आदमी कुछ नहीं देख सकता। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, दूसरी मोहर खुली। प्रभु यीशु ने दूसरी मोहर खोली है। दूसरा पन्ना, दूसरा स्क्रॉल का पेपर खुलेगा और दूसरे प्राणी को यह कहते सुना आ। यानी वो फिर से यूहन्ना वापिस आने के बाद ऊपर बुलाए गए हैं, और ये दोबारा उनको बुलाने के बाद उन्होंने क्या देखा, इसको हम चौथी आयत में देखेंगे, और वही हमको बताएगा कि हम किस युग में हैं। ये घोड़ा भी छोड़ा जा चुका है। यहाँ लिखा है, मैंने एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। अब पहला सफेद है, दूसरा लाल है, और लिखा है उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यानी ये जो घोड़े का सवार है, ये जब निकल के आया बाहर तो ये खाली हाथ था, लेकिन वचन ये बताता है कि यहाँ पे उसको एक तलवार दी गई है। मेरे प्रियो, एक बड़ी तलवार, यहाँ छोटी नहीं है, लिखा हुआ बड़ी तलवार, यानी उसके हिसाब से उसको दी गई है। और एक बड़ी तलवार, हम आप जानते हैं किस बात का चिन्ह है, मार काट का, इसीलिए ये लाल घोड़ा है। और इस पे लिखा है कि इसके सवार को यह अधिकार दिया गया। जब ये निकल के आया तो उसके पास कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार के लिए परेशान हो नहीं रहा है। ये बाहर आया, इसे नहीं मालूम इसको क्या करना है या इसके संग क्या होने वाला है। पर वचन ये बताता है कि जिसको बुलाया गया तो पहले एक बड़ी तलवार दी गई, और दूसरी इसके संग जो सबसे बड़ी बात हुई वो है कि ये पावर उसको प्रोवाइड की गई, एक अधिकार दिया गया। क्या था? पृथ्वी पर से मेल उठा ले। यानी जब तक ये घोड़ा नहीं निकला पृथ्वी पर मेल मिलाप था, और इसको अधिकार मिला है क्योंकि बिना अधिकार के ये एक्टिव हो ही नहीं सकता था। कि मेल अब तलवार लेके आया है और मेल को हटाने जा रहा है। मेल का मतलब जानते हैं हम आप क्या है? परमेश्वर का वचन जो चीज दिखाना बताना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि वो इंसानों के बीच में आपस में मेल मिलाप का रिश्ता एग्जिस्ट करते हैं। ये अपने आप नहीं होता है, ये परमेश्वर का एक दान है
जो मनुष्य के अंदर डेवलप करता है और ये अपने लोगों के संग मेल मिलाप रखते हैं। लेकिन जहां पर ये सवार को ये अधिकार मिला है, और वो अधिकार क्या है? मेल को उठा ले। अब मेल उठेगा तो हम आप जानते हैं कि एक्शन क्या होगा, और लिखा है उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। जब मेल हट गया तो क्या आ गया? दुश्मनी, नफरत। और उसने क्या एक्शन लिया? लोग एक दूसरे का कत्ल करने लगे। मेरे प्रियो, अगर आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तो हम आज जिस युग में जी रहे हैं, क्या कहीं मेल मिलाप दिख रहा आपको? बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बेटी माँ का कत्ल कर रही है, माँ बेटी को मार दे रही जान से। अभी एक बड़ी दर्दनाक न्यूज पढ़ी मैंने कि एक स्त्री ने, जिसे हमेशा कहा जाता है ममतामयी होती है, अपने 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। 3 बच्चे थे, तीनों का कत्ल करा और खुद जाके ट्रेन की पटरी पे लेट गई। झटका लगा, बच गई, लेकिन तीनों बच्चे जा चुके हैं। एक स्त्री ने 2 बच्चों को कुएं में फेंक दिया और खुद भी कूद गई मरने के लिए। जानते क्या वजह है? परिवार में मेल मिलाप नहीं है, मेल उठा लिया गया है। और ये सारे सबूत आज हमारे सामने इस बात को बता रहे, ये लाल घोड़ा हमारे टाइम में छोड़ा गया है। सफेद है, सफेद के पीछे लाल भी आ गया है। और हम सब जानते हैं कि खून का रंग लाल ही होता है, कभी सफेद नहीं होता है। डॉक्टर ने बताया कि हमें वो होते हैं जीवाणु जो व्हाइट होते हैं, लेकिन उनके एक्शन और रिएक्शन के बाद जो ब्लड हमें बनता है वो रेड होता है। और इसीलिए जब खून नहीं बनता, लोग क्या कहते हैं? पीलिया हो गया, यानी उसको जॉन्डिस हो गई है, खून बनना बंद हो गया। और ये बीमारी आजकल बहुत डेवलप कर रही है। अभी मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, और उसके संग यही हुआ है कि उसके बॉडी में खून बनना बंद हो चुका है। और अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, उन लोग यहाँ नहीं है, इलाहाबाद छोड़ के गए हैं, लौट आए हैं, लेकिन उसको बार बार ब्लड चढ़ा है, ट्रीटमेंट हो रहा है दिल्ली से। मेरे प्रियो, ये सब क्या है? ये सारी चिन्ह इस बात का चिन्ह है, सारे निशान है ये कि हम जिस युग में आज हैं वहां मेल नहीं है, खत्म हो चुका है मेल मिलाप। मर्डर्स भरे पड़े हैं पेपरों के अंदर, टीवी न्यूज में सिवाय खून खराबे के कुछ नहीं है। जो भी चाह रहा है, जिसको चाह रहा है गोली मार दे रहा है, कत्ल कर दे रहा है, तलवार से मार दे रहा है, कुछ भी कर डाल रहे हैं। सिर्फ एक बात है, मेल मिलाप खत्म हो गया। मेरे प्रियो, सफेद घोड़ा नेतागिरी करके आया, वो धनुष लिए था ताकि रूलिंग में वो कट्टरपना दिखाए। और आज ये दूसरा लाल घोड़ा मेल मिलाप उठा के खून खच्चड़ करा रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रेतों के काम में चलेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको अगर हम पढ़ें तो हमारी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। प्रेतों के काम के दूसरे बाब में वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर का शागिर्द, परमेश्वर के चेले वचन को देखने और सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरे बाब में एक भविष्यवाणी उनको देखने को मिली है। और मैं चाहूंगा कि जल्दी से उसको हम देख लें, क्योंकि ये भी अंत के दिनों के बारे में बताया गया है। और जहां पे लिखा है कि अंत के दिनों में तीन चीजों का बहुत जोर शोर से लोगों के दिखाई पड़ रहा है। और इसमें है सबसे पहली चीज धुएं का बादल, और उसके बाद धुएं के बादल जो आज पॉल्यूशन के रूप में है। और दूसरी चीज जो इस वचन में लिखी गई है वो है कि यहाँ पर लोगों को जो चीज अब डेवलप करेगी वो क्या है कि धुएं का बादल आने के लिए वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, पेड़ कट जाएंगे।
तो हमारे शहर में 25,000 पेड़ पेपर में निकला था, काटे गए। मेरे प्रियो, हर जगह पेड़ कट रहे हैं। धुएं का बादल आ चुका है और वचन में लिखा है लहू बहेगा। प्रेरितों के काम भी यही बता रहा है और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य भी यही बता रहे हैं। तो वचन ये सिखाना चाहता है कि अंतिम दिनों में जब हम चल रहे हैं और बिल्कुल अंतिम दिनों के अंत में भी आ गए हैं, तो एक चीज बहुत खुले रूप से दिख रही है और वो है ये मेल उठ गया। अब जब मेल उठ गया है तो हम आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम लोगों का आपस का प्यार ठंडा हो चुका है। आज पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। जब मैं दिल्ली गया और मैं एक परिवार के बारे में पूछ रहा था तो उसी मोहल्ले में था और उनके पड़ोस में था, लेकिन मेरे प्रियो जानते हैं क्या कह रहे थे वो? हम साहब नहीं जानते। मैंने कहा अरे आपके पड़ोस में रहते आप नहीं जानते? बोले देखिए हम सुबह नौकरी पे निकल जाते हैं, रात में देर तक आते हैं, हमें नहीं मालूम वह पड़ोस में रहता कौन है, क्योंकि हम लोगों के बीच में कोई ऐसे रिश्ते नहीं है। हम लोग एक दूसरे के संग तीज त्योहार नहीं मनाते, हम लोग एक दूसरे के संग कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। यानी मेल मिलाप इसलिए खत्म हो गया कि टाइम नहीं है। तो ये टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि अब कमाई, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मेरे प्रियो, ये इंसान नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से लाल घोड़े का रिएक्शन है कि मेल मिलाप उठा ले। तो आज पड़ोस पड़ोस को नहीं जानता। कितनी अजीब सी बात है कि मोहल्ले में अगर कोई गोली कांड हो गया, लोग तमाशे बीन में तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से कोई किसी की मदद के लिए खड़ा होगा। मुझे याद है पिछले दिनों में एक लड़के का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। किसी ने कुछ नहीं किया था, हल्की सी बरसात हुई थी, लड़का जा रहा था और उधर से मैं भी निकल रहा था, मैं काफी दूर था। उसको बाद में वहां जाने के बाद पता चला क्या हुआ, और गाड़ी स्किड कर गई और लड़का इंजर्ड हो गया। बेचारा चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प, मदद करिए कोई। तमाशबीन की तरह लोग चारों ओर खड़े तो थे, लेकिन कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और एक बुजुर्ग बड़ी जोर से चिल्ला इसको अस्पताल ले जाओ। तो वहां लोग हटने लगे, कौन लेके जाएगा, कौन पुलिस के लफड़े में पड़ेगा। आज कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। मेरे प्रियो, आज माँ बाप बच्चे एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वजह यह है कि आज किसी में मेल मिलाप नहीं है। एक जमाना वो था कि जब अगर एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती थी तो माँ बाप भाई साहब को अपने ही तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। बाद में फोन या बाद में चिट्ठी आती थी। ये था मेल मिलाप के द्वारा एक रिश्ता बना हुआ था, जो आज खत्म हो चुका है। आज किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए। मेरे प्रियो, ये चिन्ह है जो परमेश्वर हमको बताना चाह रहे हैं। उन्होंने आज से 2000 साल पहले लिख के दे दिया हमको कि अंत में मेल मिलाप उठा लिया जाएगा। उठ गया मेल मिलाप, एक दूसरे का खून बह रहा है, कोई किसी के प्रति अफेक्शन नहीं है। और अब हम इस युग में आगे जा रहे हैं। यानी ये 7 घोड़े हैं, लेकिन बाइबल में 5 के बाद रोक दिया गया है। और यहाँ पर ये दूसरे घोड़े के बाद आपको एक घोड़े के बारे में आज और बताएंगे। और उसके बारे में निकला है कि फिर मैंने तीसरी मुहर खोली। फिर उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना। देखिए, ये हर बार एक नया प्राणी बोल रहा। प्राणी मतलब वो जो परमेश्वर के सामने 4 बैठे हुए हैं, उनमें से एक ने कहा आ। यहाँ लिखा है उसने तीसरी मुहर खोली तब मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। सफेद निकल गया, लाल निकल गया, अब एक काला घोड़ा आ गया है। और काले का मतलब हम सब जानते हैं, रात कैसी होती है, काली। और हर गलत काम रात में क्यों होता है? क्योंकि अंधकार का राज्य होता है। मेरे प्रियो, यहाँ यही है, काला घोड़ा भी है। और परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि यहाँ पे यूहन्ना जब ऊपर तीसरी बार जाते हैं तो देखते हैं
कि जिस तीसरे प्राणी ने बुलाया आ, वो दर्शन में दिखाते हैं कि एक काला घोड़ा अब आसमान से जमीन पर आ रहा। पहला भी आसमान से जमीन पर सफेद आया, दूसरा भी आसमान से जमीन पे लाल आया, और तीसरा आसमान से जमीन पे काला घोड़ा आया है। और मेरे प्रियो, क्या लिखा इसके बारे में? और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। कितनी अजीब सी बात है। उसके सवार के हाथ में एक तराजू किस बात का चिन्ह होता है? तौलने का, मेजरमेंट का। हम लोग के टाइम में बटखरे होते थे, आज कंप्यूटर युग है, मशीन है, और अब ये पता चला है कि उस मशीन में दुकानदार कुछ भी एडजस्ट कर सकता है। अब बताइए कि आप आधा किलो लेने गए, 50 ग्राम उसने कम कर दिया, चोरी चमारी हो गई। यानी वो चीजें आदमी ढूंढ के निकाल रहा है जिससे वो काली कमाई करे, गलत तरीके से पैसा कमाए। ये ब्रेन कहां से आया? ये काला घोड़ा छोड़ा गया है, और ये परमेश्वर ने जमीन पे भेजा शैतान के राज्य के लिए। यहां लिखा है आ, और हाथ में एक तराजू। मेरे प्रियो, तराजू के पीछे या आगे रीजन भी लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन जब इन 6 घोड़ों के बारे में, 7 के बारे में बताएगा आपको, तो आप सोच सकते हैं कि ये 7 घोड़े आज हमारे बीच में मूव कर रहे हैं। हम कितने मौत के करीब हैं, न्याय के कितने करीब हैं। मेरे प्रियो, मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक बड़े अच्छे परमेश्वर के दास की एक गवाही सुनी मैंने प्रचार के ड्यूरेशन में। वो गांव में पीचिंग करते हैं कि मैं पाप से इसलिए डरता हूं कि जब मैंने नरक के बारे में वचन में पढ़ा तो पता चला कि लोग वहां चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। वजह, वहां का कीड़ा नहीं मरेगा। तरह तरह के जो कीड़े हैं नरक के अंदर, आग अंदर से निकल रही है, आदमी सांस लेगा तो उसके अंदर वही आग जाएगी, वो अंदर भी भस्म करेगी, शरीर भस्म नहीं होगा। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है, इसका एक लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड है, अनकाउंटेड है। हमें जमीन पे जितनी उम्र मिली है ना, हम उतने दिन तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कभी हम लोगों ने सोचा ये वचन हमको क्यों दिया गया? ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्यों दी गई? तैयार हो जाएं उस दिन के लिए जो बड़े वेग से आ रहा है। घोड़े का जो चिन्ह है, क्यों है? वेग, स्पीड। ये सब जमीन पे स्पीड से आए। और आज परमेश्वर ये बताना चाहता है कि क्या हम लोग इन घोड़ों के चिन्हों को देखने के बाद तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के यहाँ खड़े होने की? नहीं, तो ये तो हमारा आपका अपना डिसीजन होगा। परमेश्वर ने हमको एक फ्री विल दी हुई है, हम अच्छा करें बुरा करें। जमीन पे तो थोड़ा बहुत टेंशन होगा, लेकिन वहां क्या होगा? जहां न्याय किया जाएगा। लिखा, पुस्तकें खोली जाएंगी, पहले जीवन की पुस्तक, फिर पुस्तकें। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसी है ये पुस्तकें। मैंने दर्शन में देखी हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं? ये जो घोड़ों का चिन्ह है, वेग से जमीन पे आ गए हैं, ये हमको चौकन्ना करने के लिए है, चेतावनी देने के लिए है कि जब इन बातों को होते हुए देखो तो समझ लो बहुत जल्द सब खत्म हो रहा है। अब हर तरफ एक ही बात होती है लोगों के बीच में, यार दुनिया अब जाने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। आपने पढ़ा होगा कि अटलांटिक पहाड़ गल रहा है। दुनिया का सबसे वो पहाड़ जहां बर्फ पूरे 24 घंटे और 12 मास जमी रहती थी, आज वो गलने लगी है। समुद्र हर घंटे में आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ये सब क्या है मेरे प्रिय? हम प्रैक्टिकल होते हुए भी देख के तैयार नहीं हो रहे। परमेश्वर चाहते हैं हम तैयार हो जाए, और हर प्रचारक भी यही आपको बताएंगे, तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के यहाँ हमें अपना हिसाब देना होगा। परमेश्वर करे कि इन चिन्हों को देखते हुए तैयारी को हम पूरी करें, और परमेश्वर के यहाँ पश्चाताप करते हुए
एक सच्चे मसीह जीवन के लिए तैयारी करें। इस काले घोड़े के बारे में अगली बार शुरू करके आपको आगे ले चलेंगे। परमेश्वर आपको हदायत तारी आशीष दे और तैयार करे। आमीन।